जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़े टॉप अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि इस वर्ष के अंत तक ऑपरेशनल होने वाले हैं। दरअसल 20 जुलाई को इंडियन नेवी के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर कहा जाता है कि एक सी ट्रायल के दौरान जो आईएनएस विक्रमादित्य है उसमें आगजनी की घटना होती है, जहां पर जो क्रू होता है उसके द्वारा हालांकि आग पे काबू पा लिया जाता है और कोई हताहत नहीं होता है। दरअसल ये जो घटना तब होती है जब आईएनएस विक्रमादित्य अपने 18 महीने के रेफिट और मेंटेनेंस के बाद सी ट्रायल के लिए निकलता है, और ये जो फायर इंसिडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी बटोरता है, जिसके बाद से एक सिलसिलेवार जो जांच पड़ताल है आईएनएस विक्रमादित्य की वो शुरू की जाती है। लेकिन फाइनली अभी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कि जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो जनवरी 2023 के अंत तक जो करवार नेवल बेस है वहां से बाहर आएगा और अपने सी ट्रायल को शुरू करने वाला है। इंडियन नेवी ये चाहती है कि मानसून सीजन आने से पहले आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं इनको पूरा कर लिया जाए। हालांकि ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ही बने रहेंगे, जब तक कि इंडिया के ईस्टर्न सीबोर्ड पर यानी विशाखापट्टनम में कोई ऐसी जेटी तैयार नहीं कर ली जाती है जो कि इन बड़ी वॉर मशीन्स को हैंडल कर सके। हालांकि इसी बीच इंडियन नेवी का प्लान ये भी है कि वो नॉर्थ चेन्नई में जो कट्टुपाली पोर्ट है वहां पर एक जेटी को लीज पे लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, जहां पर इन एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर डॉक किया जा सके। वहीं एक और जो जेटी है जो कि कैंपबेल बे है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, वहां पर भी कंसीडर किया जा रहा है कि एक जेटी तैयार की जाए जहां पर इन एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जा सके। और ये जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इस वर्ष के अंत तक ऑपरेशनल किए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही कारण है कि वो अपना इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ चाइना सी से बढ़ा भी रहा है। लेकिन चाइना के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंडियन नेवी की, क्योंकि जियोग्राफिकली देखा जाए तो भारत 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के साथ सेंटर पर आता है। और इंडियन ओशन रीजन का महत्व समझने का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चाइना के टॉप 10 जो क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं वो इंडियन ओशन से ही होकर के गुजरते हैं, यानी इंडियन ओशन चाइना के लिए एक की एरिना बना हुआ है। और यही कारण है कि चाइना अपना जो प्रभुत्व है वो इस इलाके में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा ये कहा गया था कि इस समय इंडियन ओशन में जो चाइनीज शिप्स की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और इस चीज़ को इंडियन नेवी के साउदर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी ने भी कंफर्म किया था कि चाइना के द्वारा इस समय जो घुसपैठ की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन ये अनकॉमन नहीं है। दरअसल अगस्त 2022 में आपको पता होगा चाइना की एक रिसर्च और स्पाई शिप जिसका नाम युआन वैंग 5 था वो श्रीलंका में डॉक करती है, या श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर वो डॉक करती है, और भारत ने इसका विरोध भी जताया था। लेकिन इसके बावजूद फिर से वो इंडियन ओशन में एक बार दिसंबर 2022 में स्पॉट करी जाती है, और ये तब होता है जब भारत ने अपनी 5000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट का नोटम इशू किया होता है। 4 दिसंबर 2023 को इंडियन नेवी चीफ के द्वारा एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा जाता है कि इंडियन नेवी ने फिलहाल उस प्लान को होल्ड पे रखा है जहां पर सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि आईएनएस विक्रांत से बड़ा होने वाला था उसको बनाने की बात कही जा रही थी, बल्कि इंडियन नेवी का ध्यान इस समय आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप के ऑर्डर का है जो कि आईएनएस विक्रांत जैसा ही होगा, और इसी चीज़ को कंसीडर भी किया जा रहा है। नेवी चीफ ने कहा कि इस समय हमारे पास वो एक्सपर्टीज है जिससे काफ़ी कम समय में आईएनएस विक्रांत क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि काफ़ी बड़े अपग्रेड्स के साथ आएगा उसको बनाया जा सकता है, और वो इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने में एक अहम भूमिका भी निभाएगा। वो काफ़ी बड़े अपग्रेड्स के साथ में आएगा, उसमें काफ़ी जो इंडिजिनस चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। हालांकि इंडियन नेवी के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और बहुत जल्द गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूवल भी दे दिया जाएगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेवी जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ऑपरेट करने के लिए खुद को तैयार कर रही है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है कि इन जेट से कौन कौन फाइटर जेट इन एयरक्राफ्ट कैरियर से कौन कौन फाइटर जेट उड़ान भरेंगे या ये कैसे होंगे, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।